देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि सिंगरौली जिले के एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट के कर्मी राजपति साकेत वो एनसीएल के आवास में नहीं रह रहे हैं बल्कि झोपड़ी में रह रहे हैं। नेहरू हॉस्पिटल के ठीक सामने जो श्रमिक बस्ती है उसमें वो झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। जब एनसीएल कर्मी को बेहतर आवास मिलता है, बेहतर सुविधा मिलती है, तो आखिर उनके साथ इस तरह का क्यों किया जा रहा है कि उन्हें झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि उनके पिता भी एनसीएल कर्मी थे और रिटायरमेंट के बाद खुद राजपति साकेत उन्हीं के आवास में रह रहे थे। लेकिन जब अवैध लोगों से आवास खाली कराया गया तो उनसे भी ये कहकर खाली करा लिया गया कि आपका ये आवास नहीं है, आपको जब आवास मिलेगा तो देखा जाएगा, और उस आवास को किसी पुलिस वाले को दे दिया गया। आप सोचिए, एनसीएल कर्मी को आवास से बाहर निकाल दिया गया और अब वो झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। 1 साल पहले हमने ये खबर दिखाई थी और आज हम फिर उस दर्द की तरफ वापस लौट रहे हैं जो परिवार हर दिन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है निगाही प्रबंधन, एनसीएल और खुद यूनियन प्रतिनिधि जो इस तरह के श्रमिकों के हितों के लिए काम करते हैं, आखिर वो उन्हें आवास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। एक बार फिर हम जो परिवार हैं और खुद राजपति साकेत से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर जब हजारों लोग एनसीएल के आवास में रह रहे हैं, प्राइवेट लोग रह रहे हैं, ठेकेदार रह रहे हैं, तो राजपति साकेत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि उन्हें एनसीएल का आवास नहीं मिल पा रहा है। आपको सामने नेहरू शताब्दी चिकित्सालय दिखाई दे रहा होगा और ये आपको एक टूटी हुई बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। यहाँ से होते हुए राजपति साकेत जो एनसीएल एम्प्लॉइज हैं वो इन्हीं झोपड़ियों के बीच में एक उनकी भी झोपड़ी है जिसमें वो चले जाते हैं, जहाँ पर शिफ्ट बस से उतरकर इनके साथ के कर्मचारी एनसीएल के अच्छे आवासों की तरफ बढ़ते हैं, वहीं वो इस सकरी गलियों से होते हुए जो उनकी झोपड़ी है उसमें चले जाते हैं। ये झोपड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये राजपति साकेत इसी झोपड़ी में रहते हैं। हैरान कर देने वाला मामला है, एनसीएल एम्प्लॉइज और उसकी पत्नी बच्चे किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, ये आपके सामने ही है। देख सकते हैं कि इस झोपड़ी में राजपति साकेत रह रहे हैं, उनकी पत्नी हमारे सामने है। तो 1 साल का अरसा गुजर गया। हम पहले भी यहाँ आए थे और हमने ये खबर दिखाया था, प्रबंधन तक ये बात गई थी कि उनका कोई एम्प्लॉइज झोपड़ी में रह रहा है। 1 साल का अर्जा बीत गया और अभी भी आप झोपड़ी में ही हैं। नहीं रहा है, झोपड़ी में गए हैं, 3-4 बार चक्कर लगा रहे हैं, साल भर हो गया है, तो देने का नाम ही नहीं कर रहे। बोलते हैं आज मिलेगा, आज मिलेगा, अब मिलना ही नहीं। आपके पति किस प्रोजेक्ट में है? निगाही में है और ससुर का दूध में पार्टनर था, उसी में हम लोग थे। ससुर रिटायर हो गए, हम लोग को निकाल कर बाहर रख दिया गया। उस आवास में कौन रह रहा है? उसमें एक पुलिस वाला है, रहता है माड़ा है और उसको दे दिया गया है। लेकिन रहता भी नहीं है, मगर रूम में सामान अपना रखा है। जो रहना चाहते हैं वो झोपड़ी में रह रहे हैं और जो नहीं रह रहे हैं उन्हें आवास दे दिया गया है। राजपति साकेत जी हमारे साथ हैं जो एनसीएल निगाही कर्मी हैं। 1 साल का अरसा बीत गया, अभी भी आप झोपड़ी में रह रहे हैं। वो आजकल कर रहे हैं सर। आज मिल रहा है, कल मिलेगा, आज मिला कल भी। कुल मिला के अभी तो आप झोपड़ी में ही रह रहे हैं ना? अभी झोपड़ी में। आपको क्वार्टर का ख्वाब दिखाया जा रहा है। जाते हैं, बोलते हैं आज होगा, कल होगा, मीटिंग में। इनके साथ इनके 4 बच्चे भी हैं जो इससे पहले एनसीएल के आवास में रह चुके हैं और खुद जैसा कि हमने बताया कि राजपति साकेत के पिता भी एनसीएल एम्प्लॉइज थे और उस आवास में ये भी रह रहे थे। हो जाए तो रुके, आजकल सुन रहे हैं। तो इस आजकल में होते हुए कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जिस तरह से आजकल हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से रिटायर होकर ही आप निकलेंगे? जैसे लग रहा है कंपनी से करोगे, यहाँ के आदमी नेता लोग कर रहे थे, ये तो भेदभाव कर रहे हैं लोग, जरा करते हैं। इससे पढ़े ला कर दिया, हमारा नहीं हो रहा। कर्मचारी जिनको एनसीएल का बेहतर आवास मिलना चाहिए वो इस तरह से झोपड़ी में रह रहे हैं। इसको लेकर राजपति जी की जो साली हैं वो भी काफी दुखी हैं। क्या बताएंगे कि इन लोग का परेशान है, मिल नहीं रहा है यहाँ पर, बहुत समस्या हम लोग को, दुखी तकलीफ में परेशानी में है यहाँ पर और रह रहे हैं हमारे साथ। और इन लोग की मदद भी नहीं मिल रहा है कहीं से।
हम लोग बोल रहे हैं सब लोग के कहीं इन लोग का क्वार्टर कोई दे, इन लोग को जाना है, इंक्वायरी करना है। सब लोग जब मदद कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि जा नहीं रहे हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। सब लोग कहते हैं कि हम आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परेशानी में लोग हैं। तो आपने देखा कि राजपति साकेत और उनका परिवार किस तरह से झोपड़ी में रहने को मजबूर है, जहां पर एनसीएल कर्मचारी सहित तमाम प्राइवेट लोग एनसीएल के आवासों में मौज कर रहे हैं। ऐसे में आखिर एक कर्मचारी के प्रति इस तरह की उदासीनता क्यों, उनका दर्द प्रबंधन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है और उन्हें आश्वासन की गोली कब तक मिलेगी? अब देखना यह है कि रिटायरमेंट से पहले उन्हें आवास मिल पाता है या उन्हें झोपड़ी में ही रहकर रिटायर होना पड़ेगा। एसएनसी आवास के साथ सैफी अब्बास।